जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जहां होंगे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल रेनबो टैरो। रेनबो फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं देन प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई रिटर्निंग सब्सक्राइबर है या फिर कोई क्रॉस वॉचर है देन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से जाके बुक कर सकते हैं आप मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग होने वाली लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले व्यूअर्स के लिए मई के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आ रही है उनकी लव लाइफ में। अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी लिब्रा का प्लेसमेंट है, आपका सन मून वीनस राइजिंग या जुपिटर लिब्रा यानी कि तुला राशि के अंदर है, तो जी हाँ, रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि लिब्रा के स्पेसिफिक समवन, उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या फिर जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या एक्शन उनकी तरफ से हम मई के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स हमें लिब्रा की लव लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी टैरो डिवाइन एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स to please give me proper messages for the stars of Libra। तुला राशि वाले व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आ रही हैं, क्या मैसेजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर Libra, टैरो डिवाइन एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स प्लीज गिव मी प्रॉपर मैसेजेस फॉर द स्टार्स ऑफ Libra। Libra की लव लाइफ में क्या एनर्जी, क्या मैसेजेस हमें देखने को मिल सकते हैं मई के मंथ में। टैरो डिवाइन एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स प्लीज गिव मी प्रॉपर मैसेजेस फॉर द स्टार्स ऑफ लिब्रा। लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स हम उनकी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा, मैसेजेस फॉर लिब्रा, messages for Libra, Tarot, Divine, Angels and my spirit guides, Holy Spirits, Last Supper, messages for Libra। सन इज शाइनिंग ऑन यू। किसी लियो से भी आप डील कर सकते हैं, यानी कि आपके पर्सन आपके सोलमेट या फिर ट्रू लव भी हो सकते हैं। सन इज शाइनिंग ऑन यू। काफी सारी हीलिंग, काफी सारी ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन पैशनेट न्यू स्टार्ट चाहते हैं, यानी कि अगर आपका रिलेशनशिप डल या फीका पड़ गया था तो आपके पर्सन स्पार्क को रीइग्नाइट करना चाहते हैं, यानी कि न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपसे छोटे भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों ने एक दूसरे से अपना बैक टर्न कर लिया या फिर एक दूसरे को थोड़ा सा साइलेंस है, तो वहां पे कम्युनिकेशन करके बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यानी कि पास्ट की चीजों को भुलाकर ये आपके संग 4 ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी। 11:11 का कार्ड है, यानी कि बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड है, यानी कि ये अपना लॉन्ग टर्म अपनी स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं। किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से भी डील कर सकते हैं आप अपनी स्टेबिलिटी, अपने कॉइन्स, अपने पेंटिकल पर भी फोकस हो सकते हैं, यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी आप इस ड्यूरेशन में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। मजिशियन, आपके पर्सन आपको यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि दुआएं कर रहे हैं कि मेरा लिब्रा मुझे वापस मिले, मेरा लिब्रा यानी कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इमोशनल स्टार्ट चाहते हैं, यानी कि फुलफिलिंग इमोशनल स्टार्ट चाहते हैं, आपके संग नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि एक न्यू बिगनिंग आपके स्पेसिफिक समवन के साथ मिलती हुई नजर आ रही है। रीयूनियन करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आउटिंग्स चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, यानी कि रीयूनाइट करना चाहते हैं। पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप या फिर इन जनरल चीजें वर्कआउट नहीं की थी तो वही रिलेशनशिप वर्कआउट आपके फेवर में करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आपके पर्सन तो ये आपका हार्डवर्क देख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने कितना हार्डवर्क दिया है आपने, यानी कि दिस पर्सन मिसेस योर टाइम, लव एंड अटेंशन।
9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका ग्लो अप देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू शाइन, दे आर वॉचिंग यू ग्लो, यानी कि ये आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। हरफेंट, किसी टॉरस से भी आप डील कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके संग हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं। एंड देखिए वेट, आपका इंतजार, वेट यानी कि लिब्रा योर शिप्स आर कमिंग इन, यानी कि 3 इयर्स या फिर 3 मंथ से अगर आपका कनेक्शन चल रहा है तो आपका वेट, आपका पेशेंस, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है आपकी लव लाइफ में। बिल्कुल, अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ग्राउंड स्टैंड कर रहे थे या फिर इन जनरल आपके पर्सन काफी ज्यादा स्लो थे, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि आप इस मंथ क्रॉस रोड्स पर भी हो सकते हैं, या फिर इन जनरल आपके पर्सन काफी ज्यादा स्लो थे। तो मैं बता दूं अब ये चीजें स्पीड अप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, यानी कि आपका पेशेंस, आपका डिटर्मिनेशन, आपका हार्डवर्क आपकी लव लाइफ में पे ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। योर शिप्स आर कमिंग इन, आपका इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप हो सकता है मैजिशियन की एनर्जी आपकी हो, आपने किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया, या फिर इन जनरल आपके पर्सन ने भी अगर किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया, यानी कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इफ यू आर ऑन अ ब्रेक, या फिर अगर कोई ब्रेकअप हुआ था तो वहां पे पैचअप होता हुआ नजर आ रहा है। सन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्पार्क चाहते हैं, फ्लेम को रीइग्नाइट करना चाहते हैं। सन की एनर्जी के देखिए काफी सारी हीलिंग आपके कनेक्शन में आ रही है। सन इज शाइनिंग ऑन यू, यानी कि आप अपने सोलमेट, अपने ट्रू लव से भी डील कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ पैशनेट न्यू स्टार्ट चाहते हैं, यानी कि डेफिनेटली पास्ट की चीजों को बुलाकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रेवल करके आना चाहते हैं। सोलमेट या फिर ट्रू लव से भी आप डील कर सकते हैं। काफी सारी हीलिंग आपके कनेक्शन में आ रही है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं दैट दे ओनली हैव आइज फॉर यू, और वो आपके संग सेटल डाउन होना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप दोनों हो सकते हो, यानी कि अपना हैप्पी कमिटमेंट आपके साथ चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन, यानी कि देखिए हो सकता है आपने इतनी सारी कोशिश, इतने सारे मौके अपने पर्सन को दिए कि फाइनली आपका फोकस अपने पेंटिकल पर शिफ्ट हो गया। तो मैं बता दूं अब ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वापस से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि दुआएं कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि मेरा लिब्रा न जाने कहां चला गया, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, यानी कि आपको वापस से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दे डोंट वांट टू लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू। और देखिए नई शुरुआत चाहते हैं। 2 एसेस आपकी रीडिंग में आया, तो डेफिनेटली बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आपकी लव लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। न्यू शुरुआत चाहते हैं, यानी कि न्यू इमोशनल स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं, इमोशनली फुलफिलिंग स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं, पास्ट की चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम ये स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये देख रहे हैं कि आपने कितना हार्डवर्क ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में पुट इन किया है, और अब ये आपको एडमायर करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई आपके एडमायरर या सीक्रेट फॉलोअर भी हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर या फिर इन जनरल फॉलोअर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आपकी ब्यूटी, ये देख रहे हैं कितनी सारी कि आप काफी अबंडेंट है, ये आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और देखिए आपने जो हार्डवर्क इस रिलेशनशिप में पुट इन किया है वो चीजें ये रिकग्नाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं, किसी टॉरस से भी आप डील कर सकते हैं, यानी कि कमिटमेंट चाहते हैं। 4 मोर कार्ड्स और लिब्रा की लव लाइफ में क्या आ रहा है। टैरो, डिवाइन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, यानी कि रीइग्नाइट करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा भी डल हो गया था तो वहां पे रीयूनियन करना चाहते हैं। 4 मोर कार्ड्स और लिब्रा की लव लाइफ में क्या आ रहा है। टैरो, डिवाइन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट, यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 4 मोर कार्ड्स। आपकी प्रेयर्स आपकी लव लाइफ में आंसर होती हुई नजर आ रही है। 3 मोर कार्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। वाओ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके योर शिप्स आर कमिंग इन, आपका वेट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जजमेंट, यूनिवर्स आप दोनों को एक मौका दे रहा है टू बी विद ईच अदर, यानी कि बहुत सारा पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स, जजमेंट, यानी कि यूनिवर्स हैज योर बैक दिस मंथ। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है टू बी विद योर स्पेसिफिक समवन,
यानी कि रिकंसिलिएशन आपके पास के पर्सन चाहते हैं। देखिए अगर इन्होंने 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी फीलिंग से ये हाइड अवे कर रहे थे, स्नीक अवे कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स ट्रू इंटेंशन से बता नहीं रहे थे, तो वहां पे यही पर्सन जजमेंट चाहते हैं। यानी कि अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हैं, एक और मौका ये यूनिवर्स से चाहते हैं। यानी कि दिस पर्सन वांट्स टू प्रूव देयर लव टू यू। यानी कि दिस पर्सन हैज नाउ मेड अप देयर माइंड एंड नाउ दे आर रेडी टू सेट इट डाउन, या फिर इन जनरल दे आर रेडी टू ओपन अप देयर हार्ट आउट टू यू। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किसी कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो से भी आप डील कर सकते हैं। आपकी तरफ आपके स्पेसिफिक समवन बढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी कि दे आर मेकिंग देयर वे बैक टू यू। यानी कि अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला था, यानी कि झूठ बोला था, या फिर इन जनरल कुछ भी छुपाया था, या फिर इन जनरल ये कह सकते हैं कि झूठ बोला था, अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, व्हाट दे हैव बीन फीलिंग फॉर दिस कनेक्शन। अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे थे तो वहां पे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, यानी कि दिस पर्सन इज नाउ ओपनिंग अप टू द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। और देखिए स्लोली एंड श्योरली ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू देयर चैलेंज, यानी कि दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर लव, दे वॉन्ट टू ओपन अप, यानी कि अब ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, यू नो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट ये चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स, काफी सारी हीलिंग आपके कनेक्शन में आ रही है। यू नो प्रेयर्स, आपकी लव लाइफ में आंसर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे रहे थे तो वहां पे ये क्लैरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं दैट दे ओनली हैव आइज फॉर यू। यानी कि ये पर्सन, दिस पर्सन डजंट वांट टू मिस आउट एनी अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू। यानी कि हो सकता है काफी ज्यादा काफी ज्यादा टाइम इस कनेक्शन में ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, तो वहां पे ये पर्सन एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं व्हाट दे फील फॉर दिस कनेक्शन। वन मोर कार्ड फॉर दिस एंटायर टैरो स्प्रेड, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू स्पीक देयर ट्रूथ एंड वांट्स टू लिसन टू योर ट्रूथ। क्योंकि देखिए हो सकता है आप दोनों के बीच में एक साइलेंस हो, एक साइलेंस ऑलरेडी प्रेजेंट हो, यानी कि यू मे नॉट बी स्पीकिंग टू ईच अदर। तो वहां पे ये आपकी तरफ अपना कप ऑफ लव लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दे डोंट वांट टू मिस आउट एनी अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू। यानी कि ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन, time apart from you has made this person realize your value, your worth. One more card for this entire tarot spread. Queen of Swords, देखिए Queen of Swords and King of Swords. Definitely you both could already be in an established relationship. यानी कि देखिए अगर इस पर्सन ने आपके ऑफर को टर्न डाउन किया था तो वहां पे ये खुद ही हीलिंग लेकर आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, दे आर रेडी टू ओपन अप नाउ। इमोशनली आपके पर्सन अब इन्वेस्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कपल ऑफ द सेम सूट, किसी फेलो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से भी आप डील कर सकते हैं। यानी कि अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ कोल्ड हो चुके थे तो आप दोनों ही इमोशनली इन्वेस्टेड होते हुए नजर आ रहे हो। यानी कि काफी ज्यादा चेंज आप अपने पर्सन के अंदर देखेंगे जब वो वापस आएंगे। आपकी लव लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होता हुआ नजर आ रहा है, हार्मनी रिस्टोर होती हुई नजर आ रही है। यानी कि दिस पर्सन हैज नाउ मेड अप देयर माइंड टू बी विद यू। नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट, यानी कि रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, रीयूनियन चाहते हैं। यानी कि डेफिनेटली ये पास्ट की चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यानी कि अब ये पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी हैं और देखिए यूनिवर्स से एक फ्रेश स्टार्ट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये अपना एस ऑफ कप्स, अपनी इमोशनल स्टार्ट ये आपके साथ चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग ये आपके संग चाहते हैं। यानी कि डेफिनेटली पास्ट की अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था, आपसे झूठ बोलकर कहीं चले गए थे या फिर उन्होंने वॉक अवे करने की कोशिश की थी, तो अभी रिश्ते में रहकर, अभी रिलेशनशिप में रहकर काम करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं दैट दे ओनली हैव आईज फॉर यू। कहीं पर भी चीजें स्लो थी आपकी लव लाइफ में, देन थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट इन योर लव लाइफ। यानी कि ये पर्सन आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं,
स्टेबिलिटी और रीयूनियन ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि काफी ज्यादा पोटेंशियल, काफी ज्यादा वैल्यू उस कनेक्शन में देखते हैं। और देखिए अब ये इमोशनली इन्वेस्टेड होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिर डायरेक्ट अप्रोच की बात करती है, फ्यूचर प्लानिंग की बात करती है। अब ये पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहीं पर भी कोल्ड और डिटैच्ड एक्ट कर रहे थे तो वहां पे देखिए नाइट ऑफ कप्स, यानी कि डेफिनेटली पर्सन के अंदर काफी सारी फीलिंग्स है और इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे या फिर इन जनरल मिक्स सिग्नल दे रहे थे, यानी कि कुछ बता नहीं रहे थे कि कहाँ हो सकता है अनसर्टेनिटी आपके कनेक्शन में एक बनी हुई थी, तो ये काफी ज्यादा श्योर होते हुए नजर आ रहा है कि इन्हें आपके साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स चाहिए, इन्हें आपके संग न्यू स्टार्ट चाहिए। 2 एसेस आपके कनेक्शन में आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि डेफिनेटली बहुत सारी न्यू बिगिनिंग आपके इस कनेक्शन में आ रही है। हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि इमोशनली बहुत ही फुलफिलिंग मंथ रहेगा। अगर अभी तक आपने अपने पर्सन की तरफ से कोई भी लव का कन्फेशन नहीं देखा है तो अब ये पर्सन आपकी तरफ लव कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले, यानी कि दे आर वेरी मच डिटरमिन्ड टू मेक दिस वर्क। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं दैट दे ओनली हैव आइज फॉर यू, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, यानी कि पास्ट के ही पर्सन, कुछ लीब्रा के लिए कंप्लीटली न्यू लव आ रहा है, यानी कि पास्ट के पर्सन ने पास्ट के पर्सन कंप्लीटली न्यू लव आ रहा है कुछ लीब्रा की लव लाइफ में, यानी कि पास्ट की चीजों को बुलाकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। वेरएस कुछ लीब्रा की लव लाइफ में पास्ट का ही रिलेशनशिप वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज टाइम अपार्ट, यानी कि साइलेंस अगर कोई था आप दोनों के बीच में तो साइलेंस ने आपके पर्सन को काफी ज्यादा रियलाइजेशन दिया है, यानी कि आपकी प्रेयर्स आपकी लव लाइफ में आंसर होती हुई नजर आ रही है लीब्रा, यानी कि दिस पर्सन इज नाउ रेडी टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। दिस पर्सन इज नाउ रेडी फॉर इक्वल गिव एंड टेक। दिस पर्सन नाउ वांट्स टू स्पीक देयर ट्रूथ एंड वांट्स टू लिसन टू योर ट्रूथ, यानी कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आपकी तरफ अपना रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिस पर्सन मिसेज योर टाइम, लव एंड अटेंशन, यानी कि टाइम अपार्ट हैज मेड दिस पर्सन रियलाइज योर वैल्यू, योर वर्थ। और देखिए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कमिटेड बॉन्ड चाहते हैं। तो अगर मैं ऑल एंड ऑल एनर्जी की बात करूं कि लीब्रा की लव लाइफ में मई के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, तो मुझे लगता है लीब्रा आप रिसीविंग एंड पर रहेंगी, यानी कि बॉल विल बी इन योर कोर्ट। कोई फैसला हो सकता है किसी कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर जनरली कोई भी स्टार साइन हो सकते हैं। कोई आपके पास डिसीजन हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि अभी आप अपने पर्सन को एक और चांस देना चाहते हैं या फिर अभी आप थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूनिवर्स तो आपको एक मौका दे रहा है, यूनिवर्स हैज योर बैक दिस मंथ, यानी कि यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है टू बी विद योर पर्सन, यानी कि बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे, यानी कि डिवाइन आपको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे टू बी विद योर स्पेसिफिक समवन, और इन मौकों को आपको गंवाना ही नहीं है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है, तो एक मौका हमें अपने पर्सन को भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट है, काफी ज्यादा गिल्ट है। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला है तो वहां पर ये क्राइम के सीन पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दे आर रेडी टू एड्रेस, दे आर रेडी टू ओपन अप, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन, यानी कि आप इस पर्सन की हैप्पीनेस है, आप इस पर्सन की सनशाइन है, काफी ज्यादा हैप्पी आप अपने पर्सन को करते हैं और ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि किसी ट्रू लव, किसी सोलमेट से भी आप डील कर सकते हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट या फिर इन जनरल ट्रू लव भी हम कह सकते हैं, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी सारा म्यूचुअल लव इस कनेक्शन में रहने वाला है। तो अगर मैं ऑल एंड ऑल एनर्जी की बात करूं कि लीब्रा की लव लाइफ में क्या आ रहा है, तो आई थिंक लीब्रा की लव लाइफ में यू आर कमिंग इनटू यूनियन विद समवन फ्रॉम योर पास्ट, समवन फ्रॉम योर पास्ट वांट्स अ सेकंड चांस, सेकंड चांस आपके पर्सन चाहते हैं, चीजें वर्कआउट करना चाहते हैं, यानी कि बॉल विल बी इन योर कोर्ट, यू विल हैव द अपर हैंड,
यानी कि आपके पास एक चॉइस, एक फैसला हो सकता है, आइदर टू एक्सेप्ट योर पर्सन, या फिर अभी आप और अपना टाइम लेना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आपके पर्सन तो आ चुके हैं, योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर इज रेडी फॉर यू, दिस पर्सन इज रेडी टू ओपन अप, कन्फेस देयर फीलिंग्स एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड। यानी कि पर्सन तो चीजें फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं लिब्रा। आपके ऊपर होगा कि आप इन्हें एक और मौका देते हैं या फिर आप अभी और होल्ड बैक करने वाले हैं। तो मुझे लगता है लिब्रा एक मौका आपको अपने पर्सन को जरूर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब इन्हें काफी ज्यादा रियलाइजेशन है, और देखिए पेज की एनर्जी से नाइट की एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हो सकता है पहले ये सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आपके पर्सन, काफी ज्यादा होपफुल है। तो एक मौका, एक चांस आपको अपने पर्सन को जरूर देना चाहिए, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल दिस पर्सन नाउ रियलाइजेज योर वर्थ, योर वैल्यू। यानी कि आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं, आपका लव, टाइम एंड अटेंशन ये मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि दे डोंट वांट टू मिस आउट एनी अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू। तो लिब्रा, यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है, एक नई शुरुआत दे रहा है विद योर स्पेसिफिक समवन। यानी कि बहुत सारे मौके मिलेंगे इस ड्यूरेशन में आपको टू बी विद योर स्पेसिफिक समवन, क्योंकि देखिए यूनिवर्स कितनी सारी न्यू बिगनिंग्स आपको आपकी लव लाइफ में दे रहा है। तो बिल्कुल आपको अपने पर्सन को एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, एंड अगर उनसे गलती हुई है कोई तो वो काफी ज्यादा सॉरी है, काफी ज्यादा अपोलोजेटिक है। तो एक मौका आप अपने पर्सन को जरूर दें, बिकॉज वी नेवर नो, कोई मौका हम अपने पर्सन को दें और वही मौका हमारे ही फेवर में पैन आउट होता हुआ नजर आ जाए। ओके लिब्रा, तो एक मौका आपको अपने पर्सन को जरूर देना चाहिए, बिकॉज दे ओनली हैव आइज फॉर यू। यानी कि अब ये पर्सन भी इस कनेक्शन में इमोशनली इन्वेस्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके लिब्रा, तो एक मौका आपको उनको जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार पर से आपका विश्वास उठ गया था तो वहां पे रीइग्नाइट आप दोनों के बीच में लव होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बिल्कुल बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको टू बी विद योर स्पेसिफिक समवन, और किसी भी मौके को आपको मिस नहीं करना ओके लिब्रा। तो जी हाँ, ये थी लिब्रा की मई मंथ की ब्लेसिंग्स। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट एरो वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी।